गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अपना। ठीक है, आज हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली भी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है भाई, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है और फिर अपने उनके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो आ जाओ भाई, यहां पर सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली है बेटा आपके पास में रिएक्शन विद हाइड्रोजन। पहली है आपके पास में रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। अब सोचो बेटा, ध्यान से सुनना। एलिमेंट मान लेते हैं भाई, ये आपके पास में एलिमेंट ई है, वो है एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ई क्या हो सकता है बेटा, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है। ठीक है, पोलोनियम आपने लेते नहीं है क्योंकि वो क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है भाई किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये आपके पास में E2O टाइप का क्या बनाता है बेटा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ H2 गैस के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है भाई आपके पास में H2E टाइप का क्या बनाता है बेटा, हाइड्राइड बनाता है। दिस इज हाइड्राइड। हाइड्राइड ऑफ O फैमिली एलिमेंट। ठीक है, अब हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं बेटा, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहला हाइड्राइड होता है बेटा H2O। ठीक है, H2O है। फिर आपके पास में आता है H2S, फिर आता है बेटा H2Se, फिर आता है बेटा H2Te। ठीक है, ये लिक्विड होते हैं, बाकी ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये लिक्विड होता है, बाकी गैसियस फॉर्म में होता है। इसका कारण होता है बेटा, दिस इज लिक्विड बट दिस इज क्या है बेटा आपके पास में गैसियस। क्वेश्चन क्या आता है भाई, क्वेश्चन आता है H2O is liquid but H2S is gas. Why? ठीक है, तो सिंपल सा कारण होता है बेटा, H2O होता है, H2O के अंदर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, H2O के अंदर ऐसा है, H2S के अंदर ऐसा है भी, S से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है, ऐसा है भाई आपके पास में, 2 लोन पेयर ऐसे होंगे दोनों पर ही। ठीक है, बट O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस वजह से ये हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन हो जाते हैं, जबकि ये वाले हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा आता है, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इनके कंपैरिजन में कम आता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म करता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या फॉर्म करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या लिखोगे बेटा, आंसर में लिखना बेटा इस तरीके से, इन H2O
both hydrogen is attached with most electronegative element O, ऑक्सीजन। ठीक है, सो these hydrogen are active hydrogen and active hydrogen form H bonding। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन ऑलवेज क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग between H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, H2O मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में ये चीज आएगी। ठीक है, तो इनकी इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो बेटा। इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये H बॉन्डिंग है बेटा। ठीक है, whereas in H2S only van der Waal attraction force is present, which is weak bonding so H2S is गैस। H2S क्या है बेटा, गैस है, जबकि H2O क्या है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ओके। की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्राइड की प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड की प्रॉपर्टी में बेटा पहली प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ।
बताओ बेटा बॉन्ड लेंथ। नीचे जाने पर हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, हाँ बेटा, बॉन्ड लेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बड़ा होता है। क्या होता है बेटा? साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देखना भाई ध्यान से इधर, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली is increase ongoing down the group because size of central atom element of oxygen family is increase। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ कहा जाए तो भाई H2O का बॉन्ड है वो सबसे छोटा होगा, फिर H2S, फिर H2Se और H2TE। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है बेटा। ठीक है, चलो सेकंड, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है बेटा आपके पास में कौन सी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE। ठीक है, और भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ होता है। BL का मतलब है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ भाई, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? चलो, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? H2O सबसे छोटा बॉन्ड है इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर आएगा बेटा H2S, फिर आएगा बेटा
Fe और सबसे लास्ट में आएगा H2Te। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है, देखना बेटा यहां पर ध्यान से, ये है H और ये है H। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, या इसे बॉन्ड एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात सोचो इधर ध्यान से, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ही तोड़ना आसान हो जाएगा। यस और नो? लंबा बॉन्ड होता है उतना तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, ये सबसे छोटा बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, इसका मतलब इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है तोड़ने के लिए वो ज्यादा चाहिए होगी, इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ बेटा इधर सी वाली प्रॉपर्टी करते हैं, एसिडिक नेचर। बताओ बेटा एसिडिक नेचर। ठीक है, ये वाला आसानी से H प्लस देता है, ये वाला आसानी से H प्लस देता है। ठीक है, तो भाई एक बात सोचो, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी वो आसानी से H प्लस दे देगा या नहीं दे देगा? दे देगा ना। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ, यस, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे जाने पर क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है ना? क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज। जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उतना मुश्किल से H प्लस देगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए तो H2O है वो आसानी से H प्लस नहीं देगा, आसानी से H प्लस नहीं देगा, इसका मतलब कम एसिडिक है। ठीक है, तो इससे ज्यादा H2S होगी एसिडिक नेचर के अंदर, और इसके अंदर H2SE होगा, और इससे ज्यादा H2TE होगा। और वैसे भी आप लोगों को बताया हुआ है बेटा कि भाई हाइड्राइड की एसिडिक नेचर चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे डाउन अप टू डाउन जाओ, हमेशा क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज होती है। ऐसे ही अपनों ने NH3 और उसके अंदर भी देखा था। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में भी देखा था। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ये देखो बेटा, ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होते हैं। और ये सारे के सारे बाकी है वो सारे क्या होते हैं बेटा? ये सारे एसिडिक होते हैं। ये ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये बेटा आपके पास में आ जाता है न्यूट्रल। अगर मेरे से कोई बेसिक बिहेवियर पूछा जाए तो बेसिक बिहेवियर इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? जब आपके पास में इसको हीट किया जाता है तो ये रिवर्स कितना आसानी से जाता है, यानी वापस H2 कैसे रिलीज करेगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपके पास में बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी TS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी
ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है आपके पास में ऑर्डर का, यहां पर H2O है वो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है, फिर H2S, फिर H2SE, और सबसे कम थर्मल स्टेबल है वो H2TE है बेटा। जल्दी से करो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा यहां पर देखना, नेक्स्ट है ई वाली है, वो है रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब जिससे आसानी से H प्लस हटता है, सॉरी H प्लस नहीं, H आसानी से हट जाता है, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उससे H है वो आसानी से हटेगा, या जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उससे H आसानी से हटेगा? तो मैं यही कहूंगा बेटा आपके पास में कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उससे H को हटाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप reducing strength of hydride of oxygen family is increase because bond length increase। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मींस H2TE is best reducing agent। है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2O, फिर H2S, फिर H2SE, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2TE। कर लो बेटा जल्दी से, आ जाओ भाई। नेक्स्ट है बेटा बॉन्ड एंगल। हाँ भाई, बॉन्ड एंगल बताओ बेटा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है बेटा आपके पास में सेंट्रल मेटल है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मान लिया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा खींचेगा। जैसे ये है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी बेटा, जो बॉन्ड पेयर है वो मेरी तरफ क्या हो जाएंगे, ज्यादा खींच जाएगी। ठीक है, ज्यादा खींच जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल को इस तरीके से समझना है बेटा, देखना ध्यान से। ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन। देखो बेटा इधर ऑक्सीजन है, यहां पर हम सल्फर जोड़ देते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। यहां पर सेलेनियम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। और यहां पर टेलुरियम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन से। ऐसे ही होते हैं बेटा हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड पेयर है वो नजदीक रहेंगे। बॉन्ड पेयर नजदीक रहेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, हाई रिपल्शन, ठीक है। यहां पर बॉन्ड पेयर थोड़े क्या रहेंगे बेटा, दूर रहेंगे, क्योंकि इसकी खींचने की टेंडेंसी, इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ है, इसके अंदर और ज्यादा दूर हो जाते हैं बेटा, तो ये वाली और ज्यादा आपके पास में दूर हो जाते हैं, और इसके अंदर तो इधर ही रहते हैं, हाइड्रोजन की तरफ ही रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर और ज्यादा डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस कम है बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेगा बेटा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू because electronegativity of central atom decrease ongoing down the group, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, the angular distance between bond pair increase, so repulsion decrease between bond pair, बॉन्ड पेयर को बीपी लिख रहा हूं बेटा मैं, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। रिपल्सन डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन decreasing the repulsive force between bond pair, bond angle also decrease, बॉन्ड पेयर एल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। क्योंकि अगर रिपल्सिव क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज ही होगा, सॉरी डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ये कम रिपल्सिव लगाएंगे तो नजदीक नजदीक आ जाएंगे ना बेटा, यहां पर ज्यादा रिपल्सिव लगाएंगे तो दूर दूर जाएंगे, यहां पर और ज्यादा दूर जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब एक बात सुन लो इधर, यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव अब ज्यादा होगा या अब ज्यादा होगा, तो अब क्या होगा, कम होगा, अब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहां पर H2O के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, फिर H2S, फिर H2Se,
और फिर आपके पास में क्या हो जाता है बेटा यहां पर, ठीक है, ओके। चलो बेटा कल करेंगे अपने ऑक्सीजन से रिएक्शन और कुछ और प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।